इश्तियाल अंगेज बयानात और जमहूरियत। जब से पीटीआई हुकूमत साबिक हुई है, अफवाज पाकिस्तान और इसके आला क़यादत के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इन बयानात में इश्तियाल अंगेजी के साथ साथ हद तक आमेजी भी शामिल है। जब हुकूमत बरकरार थी तो एक सफ़े पर होने के बयानात, और जब एक जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत खत्म हो गई तो वही बुरे हो गए, यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत भी नहीं है। ऐसे लोगों ने एक वक्त में फौज की खुद साख्ता तर्जुमान बनने की भी कोशिश की। कभी इमरान खान और दिफाई इदारे के दरमियान सिला कराने के दावे किए, और वही लोग अब खूनी लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इश्तियाल अंगेज और हद तक आमेज बयानात मुल्क में अनायकी फैलाने और मुल्क के दिफाई इदारों को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। नाम निहाद खत और साजिश के बयानिए के क्या यही असल मकासद थे? ये बात निहायत काबिल गौर है। इस पर फौरी तवज्जो दी जाए और इस बात की तहकीकात की जाए कि इस सारे मामले के पीछे कौन सी ताकतें हैं और इसके ताने बाने बैरून मुल्क कहाँ मिलते हैं। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद नबवी के बेहुरमती का वाक़या भी इसी सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। इसको दबाने या पसे पश्त नहीं डालना चाहिए और ना ही इस वाक़े को मसलहतों का शिकार बनाना चाहिए, वरना मुलव्विस अफराद के साथ साथ साहिबान इक़्तिदार भी अज़ाब इलाही का शिकार हो सकते हैं। अगर मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिशें और वतन के महाज इदारों और इनके आला क़यादत बेतौकीरी ही जमहूरियत है, तो कौम को ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। ये कौन सी जमहूरियत है कि इसका जब भी जी चाहे खड़े होकर कभी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को और कभी दिफाई इदारों की आला क़यादत को डिक्टेट करना शुरू कर दे। मुसल्लह अफ़वाज जो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है को ज़ाती और सियासी मफादात के लिए सियासत में घसीटना शुरू कर दे, या फिर मुल्क में खाना जंगी और मुल्क के मुहाफ़िज़ इदारों की आला क़यादत की बेतौकीरी करे। कौम को ऐसी कोशिशें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हैं। ये 22 करोड़ बाशऊर और मुहिब्ब वतन लोगों का मुल्क है। वो इस मुल्क को कभी भी बिना नो रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। ऐसे लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हर जवान और हर अफसर मुल्क में रहने वालों के बेटे और भाई हैं। इस कौम को हर फर्द के दिल में इनके लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत है। पाकिस्तान फौज एक अजीम फौज है। जो लोग अफवाज पाकिस्तान और इसकी आला क़यादत को डिक्टेट करने या कमजोर करने की कोशिशें करेंगे, वो लोग मुहिब्ब वतन हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क और कौम की मुहाफ़िज़ है। इनकी हद तक और बेतौकीरी करने वालों को कौम अब मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी जमहूरियत है जो सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए फौज को बुला रही है, और जब फौज सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहना चाहती है तो ये पाक फौज और इसकी आला क़यादत की हद तक शुरू कर दें। और ये सब इसलिए कि जमहूरियत है और ये सियासतदान हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ऐसी जमहूरियत है कि अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए कुछ भी कर ले। ऐसे लोगों की खुली छुट्टी है, क्योंकि जमहूरियत है और ये लोग सियासतदान हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले भी कई बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। मौजूदा निज़ाम में रहते हुए मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना मुश्किल है। खुसूसन मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि या तो वो बसर इक़्तिदार हो या फिर जो भी तबाही होती है हो जाए। इनको इससे कोई सरोकार नहीं, ना इसकी कोई फिक्र, और ये सब कुछ वो मौजूद निज़ाम और नाकाम व नाम निहाद जमहूरियत की आड़ में कर रहे हैं। तो इस निज़ाम से फिर क्या तवक्कुआत वाबस्ता रह सकती हैं? साबिक हुक्मरान को चाहिए कि वो मुल्क को अनायकी और खाना जंगी की तरफ ले जाने की बातें करने के बजाय अपने दौर हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें और इश्तियाल अंगेज हद तक आमेज बयानात से गुरेज करें, वरना कौम मजीद ऐसे बयानात या हरकत की इजाज़त नहीं देगी। दूसरों को घरों से ना निकाल सकने की धमकियां देने वालों के लिए कहीं खुद निकलना मुश्किल ना हो जाए। बदकिस्मती से इस नाखुशगवार और नापसंदीदा अमल में बाज मीडिया हाउसेस, एंकर्स और कॉलम निगार, तज्ज़ियेकार भी शामिल हैं। इनमें से कुछ अंदरून और कुछ बैरून मुल्क रहते हैं, इस नापाक अमल में हिस्सेदार हैं। ऐसे ही मफाद परस्त काली भेड़ों की वजह से
मुहिब्बे वतन और गैर जानिबदार सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस बदनाम हो रहे हैं। ऐसे लोग महज ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ सरशाम बाज टीवी चैनल्स पर बैठकर गलाजत बिखेर कर इसकी कीमत वसूल करते हैं। यही काम बाज कॉलम निगार और तज्ज़ियेकार भी सर अंजाम देते हैं, लेकिन बदनामी सबकी होती है। साबका हुकूमत के दौर में मखसूस टीवी चैनल्स ने अरबों रुपए टैक्स और दीगर तरीकों से ट्रैप कर लिए हैं। अब हुकूमत का फर्ज है कि इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और इस मामले में किसी भी मसलहत का शिकार ना हो और मुल्क व इदारों के खिलाफ इस रोष को हमेशा के लिए ख़त्म करे। यही बेहतर है, वरना नुकसान होगा।